आज मैं देश के सबसे बड़े पत्रकार महोदय इंडिया टुडे के राजदीप देसाई जी, ये राजदीप देसाई जी वही हैं जो रिया चक्रवर्ती के से पैसे लेकर के और रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू, पहला व्यक्ति भारत में है जो रिया चक्रवर्ती जी का इंटरव्यू लेकर के उनका झूठ को सत्य में परिणत करने का एक व्यापक योजना बनाई थी। उसके बाद अनेकों लोग आए और रिया चक्रवर्ती जी हाथ जोड़ करके कहती थी, आइए सर, राजदीप सरदेसाई जी कैसे इतने बड़े पत्रकार हैं, इतने बड़े, और दिल्ली में जो 26 जनवरी को जो हुआ, इसमें बेचारे आग में घी का काम करते थे, बहुत मेहनत किए थे दिल्ली को तहस नहस करने के लिए। उनका एक एक ट्वीट अब आता है। इनके ऊपर जब FIR हो गया तो 4 आदमी 5 आदमी हैं देश में। ममता देवी, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, शशि थरूर जी और रवीश जी पत्रकार हैं। ये लोग कहते हैं छोटी सी गलती हो गई तो छोटी गलती हो गई। छोटी गलती कैसे हो गई? रिया चक्रवर्ती जी का आपने इंटरव्यू कैसे लिया था? छोटी गलती कैसे? सोच समझ के माथा बांध के कोई काम करने के लिए जाता है, योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है। एक्सीडेंट में किसान मरा और आपने ट्वीट कर दिया पुलिस की गोली से मर गया। छोटी सी गलती। राष्ट्र कवि वीर गाथा के कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दो, उनको स्वर्ग धीर पर फिया लौटा दे भीम अर्जुन वीर। उन्होंने अपने गद्य में लिखे थे, जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल। जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए सुशांत सिंह राजपूत केस का CBI जांच होगा, अमिताभ बच्चन जी तुरंत क्वारंटाइन हो गए लीलावती हॉस्पिटल में। देखिए, जब ड्रग पकड़ाया, कंगना रनावत ने कहा ड्रग नहीं है, बम्बई में ड्रगस्ट है, ड्रगर खान है। तो अमिताभ बच्चन की माननीय पत्नी जया बच्चन जी ने राज्यसभा में कही, जिस थाली में लोग खाता है उसी थाली में छेद करता है और ड्रग के नाम पर सारे लोगों को फंसाया जाता है। जहाँ से हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बिजनेस होता है, वहाँ पर लोगों को बदनाम किया जाता है, अच्छे अच्छे लोगों को बदनाम किया जाता है। ये सरदीप राजदीप देसाई जैसे लोग, अमिताभ बच्चन जैसे लोग, जया बच्चन जैसे लोग, आज अमिताभ बच्चन जी रिया चक्रवर्ती के साथ फिल्म बना रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जी ने मिलेगी के साथ फिल्म नहीं बनाएंगे तो श्रद्धा कपूर के साथ फिल्म बनाएंगे का? सारा अली खान के साथ फिल्म बनाएंगे का? जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसका जैसा संगति होता है वह उसी
उसी आदमी की, उसी जिससे भी हम विचार मिलता है, उसी के साथ हम कोई भी काम करते हैं, घर हो, बाहर हो, दुनिया हो। रिया चक्रवर्ती जी को बचाने में अमिताभ बच्चन जी का खूब हाथ है, और सुशांत सिंह राजपूत मामले में संदीप सिंह का भी है। और संदीप सिंह को आप 100 बार अमिताभ बच्चन के घर में देखे होइएगा। रिया चक्रवर्ती जी ने स्पष्ट रूप से राजीव देसाई और सैकड़ों इंटरव्यू दिया, और अगर हम फंसेंगे तो बहुतों को फंसाएंगे। इसी से डर का, भय से अमिताभ बच्चन जी उनको ऐसे ही आई रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले से जेल से, तो तुरंत उनको काम दे दिया गया, काम दे दिया गया और फिल्म बनाए हैं। किसी तरह से मुंह खोले नहीं, मुंह तो खोलेगा ही। जैसे आज राजीव देसाई जी फंस गए, वैसे अमिताभ बच्चन जी आप भी फंसेंगे, अक्षय कुमार जी भी फंसेंगे। जो तटस्थ, राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहे, जो तटस्थ रहता है आज, उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल। देखे, कुछ लोगों ने भारत में मानवता को तार तार कर दिया, मानवता को तार तार किया। हमको किसी से दुश्मनी है, दोस्ती है, दोस्ती है। लेकिन एक 34 वर्ष का अविवाहित लड़का सुशांत सिंह राजपूत मर गया। किसी का बेटा था, किसी का दोस्त था, किसी का, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी हमदर्दी इन लोगों के प्रति नहीं था, थोड़ा सा भी मानवता को क्या कहते हैं। और बीते की रिया, बेचारे रिया का वो प्रसारित किया जाता था। अमिताभ बच्चन, संदीप देसाई जैसे व्यक्ति, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, देख लीजिए। ये सैफ अली खान साहब पहले कहते थे काम नहीं दिया इसलिए आत्महत्या कर लिया। तो सैफ अली खान साहब, आपको किसने अधिकार दिया हिंदू लड़की से शादी करने का? और आदि रामायण और तांडव पर आप हिंदुओं के धर्म पर, हिंदू जातिवादी नीति के ऊपर और हिंदू के देवता पर आपको कमेंट करने का अधिकार किसने दिया? बहुत सोच समझ के बनाते थे फिल्म। और ये तो राजदीप सरदेसाई जैसे व्यक्ति पर FIR पब्लिक ने कर दिया, बहुत सारे धाराओं के साथ। और जो तटस्थ रहता है उसका भी इतिहास लिखा जाता है। आपने रिया चक्रवर्ती जी के बारे में को बचाने का प्रयास किए, उसके साथ साथ आप भी तो भीतर जाना जरूरत पड़ता है। भारत का कानून व्यवस्था यह कहता है, इंडियन पेनल कोड कहता है, तो आपको भी कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा। कानून को तोड़ने वाले पर कानून शिकंजा कसता है, डिले जस्टिस होता है, लेकिन जजमेंट अवश्य होता है। अब दूसरा बात, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, जो दिल्ली में जो अभी हुआ 26 जनवरी को, इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं और अब फिर आगे हो रहा है, इसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह अपील है, बम्बई में जब अटैक हुआ था ताज होटल पर, तो केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी जी कंट्रोल कर रही थी। जब अटैक हुआ तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया और देश के गृह मंत्री को भी बदल दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है, आपके बगल में जो बैठे हुए, आपके जो नाक के बाल हैं अमित शाह जी, ये आपको भी, पार्टी को
ऊपर नहीं ले जाएंगे। ये इन्हीं के चलते ये स्थिति दिल्ली का हुआ। आपसे आग्रह है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी हटाया जाए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बर्खास्त किया जाए। और अमित शाह जी जो माननीय गृह मंत्री हैं, ये सब जगह राजनीति करते रहते हैं, सब जगह। सुशांत सिंह राजपूत केस में देखिए, ड्रग वाले को जब एनसीबी प्रमुख अस्थाना साहब बोले अगर रिया चक्रवर्ती जी को महाराष्ट्र हाईकोर्ट से बेल मिलता है तो हम उनके विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अमित शाह जी तुरंत उनका ट्रांसफर कर देते हैं सीबीआई में। सीबीआई में महा झंझट चल रहा था। अस्थाना साहब लोग करके रिया चक्रवर्ती का बेल हो जाता है। अस्थाना साहब फिर पुनः एनसीबी में आते हैं, फिर उसमें जाते हैं, वह बच जाती है। अमित शाह जी बिहार आते हैं, यहाँ पर सृजन घोटाला है, अनेकों घोटाला है, एक बार है मुँह नहीं खोलते हैं। तो सब जगह राजनीति करते हैं अमित शाह जी। लेकिन अभी दिल्ली में भी देख लीजिए। इसलिए इतिहास से सीख लेना चाहिए। सत्ता कैसे चलता है इसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विचार करना चाहिए। जो अमित शाह जैसे व्यक्ति को गुजरात भेज दीजिए। आपका प्रिय पात्र है, भारत जानता है, दुनिया जानता है, उनको गुजरात भेज दीजिए। लेकिन गृह मंत्री के पद पर रखिएगा तो ऐसे व्यक्ति को ये भारत का इतिहास है। मैंने पहले भी यूट्यूब पर मैंने कहा था आंतरिक मामलों में लिबरल होना चाहिए। वह इंदिरा गांधी जो 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया, उसके बाद विरोधी दलों ने हो हल्ला किया तो कर्फ्यू लगा। जयप्रकाश नारायण जी का उदय हुआ और छात्र आंदोलन हुआ और 80 में पुनः श्रीमती इंदिरा गांधी गद्दी पर बैठी। फिर खालिस्तान को इंग्लैंड पाकिस्तान ने समर्थन कर दिया, खालिस्तानी को। और ब्लू ऑपरेशन पंजाब में स्वर्ण मंदिर में हुआ। उसके बाद खालिस्तान समर्थक और लोग मिल करके माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को 1984 में गोली मार दी गई। देश का नीति श्रीलंका में लिट्टे एलटीटी और भारत श्रीलंका की सेना में आपसी द्वंद्व हो रहा था और सैकड़ों हजारों लाखों लोग मारे गए थे। राजीव गांधी माननीय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने शांति सेना को भेज दिया है और शांति सेना से प्रभावित लोगों ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। देश को चलाने के लिए विदेशों के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, भारत विरोधी शक्तियों के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। देश में किसान हो, छात्र हो, आम जनता हो, उसके साथ लिबरल रूप से आना चाहिए। नहीं तो इतिहास को इसीलिए पढ़ा जाता है, उससे क्या सीख लेते हैं। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी पर कुछ तत्वों ने जो जिस तरह से उनको टारगेट लिया है, और ये अमित शाह जी दिल्ली आने के लिए किसान को और कानून को क्यों नहीं रद्द किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इन्हीं कहा इस पर विचार करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में एक खेदजनक घटना नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सोचना चाहिए। धन्यवाद।